आयरलैंड जो है जी जनाब वो फ्री में घर दे रहा है, ठीक है। और अगर कोई शादी की नीयत से आ रहा है कि हमने वहां पे जाके शादी करनी है, तो वो आपको रिश्ता भी ढूंढ के देगा, रिश्ता भी देगा आपको साथ। जिसने शादी करनी है उसको 4 करोड़ रुपया भी दे रहा है। और जिसने वैसे आना है, कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी कहीं और से करना है, सिर्फ रहने के लिए वहां पे आ रहा है, काम करने के लिए आ रहा है, तो उसको भी घर देगा और उसको 2.5 करोड़ रुपया, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपया जो है ना वो देगा। और अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश होंगे। ये देखें जी बारिश कैसे हो रही है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं जी बहुत बड़ी गुड न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि आप थंबनेल देख के और टाइटल देख के खुश हो गए होंगे। तो है ही बहुत बड़ी खुशी की बात, तो मैंने सोचा ये आपको जो है खुशी की बात जो है वो सुनाऊं। तो उसके लिए जो है मैंने ये क्या किया कि रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी। मेरा जो है ना वो इतनी वो सोने वाली शक्ल हो गई थी, तो सारी वॉइस ओवर मैंने की है। रात को मैंने आपको टाइम भी दिखाया कि 1:15 का टाइम था। जब सुबह मैंने वो वीडियो देखी है तो वो इतनी बुरी वीडियो थी। मैंने फिर यहाँ पे जा रही थी बाहर शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा स्टार्ट पे मैं जो है अच्छा सा फ्रेश जो है वो स्टार्ट करके जो है वो टाइप कर दूं, लगा दूं, टाइटल लगा दूं। तो जनाब बात ऐसे है कि यूके का एक शहर है, सूबा है आयरलैंड, ठीक है। वो दे रहा है जी बहुत ज्यादा वीजे क्या दे रहा है कि वो आपको यूके बुला रहा है, ठीक है। साथ आपको अगर किसी ने शादी करने की नीयत से कोई आ रहा है तो उसको घर दे। मेरे पास इसकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर लोगों ने कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन दे तो मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको दूंगी, नेक्स्ट व्लॉग बना लूंगी, ठीक है। तो जनाब बात करते हैं जी आयरलैंड की। जी हाँ, आपने जो टाइटल पढ़ा है और थंबनेल में आपने देखा है वो 100% ठीक है। यूके का एक स्टेट है आयरलैंड, वहाँ से बहुत बड़ी खबर आई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए तो बेस्ट न्यूज़ होगी, क्योंकि इंडिया वाले तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन भी जमा करवा दी है और हमारे पाकिस्तानी जो हैं अभी तक वैसे ही बैठे हुए हैं। तो उनके लिए ये वीज़े लेके आए हैं जी आयरलैंड वाले। तो ये आपने परेशान नहीं होना अगर आपका काम किसी तरीके से नहीं हो रहा है, कोई आपका जो है वो कहते हैं कि कोई सबब नहीं बन रहा है, तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा। और ये काम जो है, ये प्रोसेस जो है वो 10 साल तक है। 10 साल के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, दूसरी दफ़ा रिजेक्ट हो जाए, तीसरी दफ़ा जो है आपने फिर अप्लाई करना है। तो कोई ये बड़ी जो है बात नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इंडिया वाले भी तो काम कर रहे हैं ना, धड़ाधड़ वो वीज़े जो है वो सबमिट करवा रहे हैं। तो आप नहीं कर सकते हो ये, आप भी कर सकते हो ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका सारा प्रोसेस क्या है। और ये खबर बहुत ज़्यादा आजकल यूके में वायरल है। तो हम तो पहले यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि वाक़ई जब सर्च की तो वाक़ई जो है ये काम ठीक है। लास्ट ईयर आपको पता है कि इटली में भी ये काम हुआ था। फिर जो है जापान का शहर है टोक्यो, इसमें भी ये काम हुआ था और अब ये यूके में काम होने जा रहा है। आपको पता है जापान का शहर टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है। इस वक्त वहीं जापान का सबसे गुंजान आबाद शहर है टोक्यो, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आज से कितने साल पहले उन्होंने ये काम किया था जो आयरलैंड अब करने जा रहा है। इटली में तो आबादी बहुत कम थी, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को बुलाया था, दुनिया भर के लोगों का वीज़ा ओपन कर दिया था इटली का। आपको पता होगा पिछले साल में कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़े ओपन हुए थे, इसलिए कि इटली में आबादी कम थी, ठीक है। लेकिन जापान में ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी दूसरी वजह थी कि उन्होंने गांव आबाद करने थे, इसलिए वो अपने शहर के लोग जो है ना वो गांव की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, यूके के शहर आयरलैंड में ऐसी क्या बात हुई है कि वो लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं। बात कुछ इस तरह से है कि यूके का जो शहर है आयरलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जजीरे हैं और इन जजीरों पे ही लोगों को बुलाया जा रहा है। आपको पता है जजीरे जो है ना वो 1990 1995 में ये जो है सारे जो उनके आगे पीछे जो घर है ना जितने, वो सारी उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है, कुछ बाद में हुई है, कुछ पहले हुई है, लेकिन मेन जो है ना वो 1990 या 1995 में बताते हैं कि ये ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की हुई है, ठीक है। तो अब बात क्या हुई है कि वो आयरलैंड के जितने भी जजीरे हैं वो खाली हो रहे हैं। लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं और वो जजीरे जो हैं कुछ समंदर में हैं, तो इस तरह जो है ना वो शहर से थोड़े हट के हैं, दूर हैं, तो वो खाली हो रहे हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो रही है कि जजीरे उनके वीरान हो रहे हैं। तो उनको आबाद करने के लिए उन्होंने ये वीज़े जो हैं वो जारी किए हैं। ये दुनिया भर के लोग जो हैं यहाँ पे धड़ाधड़ जो है वो एप्लीकेशनें जमा करवा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर मैं वो कहती हूँ यहाँ के, तो जैसे हम यहाँ के रेजिडेंट हैं तो हमें तो वहाँ के पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
وہ لوگوں کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے جن کے پاس ویزے نہیں ہیں، میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے یہ بیسٹ چیز ہے، تو وہ وہاں پہ جائیں، اپلیکیشن جمع کروائیں، تو ان کے لیے یہ بیسٹ ڈیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب اس کے بعد کیا آ جاتا ہے کہ تو جناب اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو 2 طریقوں سے آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو اس کا جو الگ سے تھوڑا سا ہوگا، اگر کسی نے ویسے آنا آ کے یہاں پہ رہنا ہے تو ان کا جو ہے وہ الگ طریقہ ہوگا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پیسے ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ دے رہے ہیں 4 کروڑ روپیہ۔ یہ صرف ان کے خرچے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا جو گھر ہے نا ان کو رینوویٹ کرنے کے لیے، ان کی ڈیکوریشن کے لیے، ان کو ساتھ ان کے رہنے پینے کھانے پینے کے لیے 4 کروڑ روپیہ جو ہے نا یہاں کی گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کو دے رہی ہے جو یہاں پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ اگر انہوں نے اپنے گھر کی جو ہے وہ ساری ڈیکوریشن کی، وہ دیکھیں گے، کونسل والے دیکھیں گے، وزٹ کریں گے کہ یہ اپنے گھر کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہے، تو 3 سال کے بعد یہ جو گھر ہوتا ہے نا وہ مکمل طور پر آپ کے نام پہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ آپ کو 3 سال بعد وہ گھر دے دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جناب جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے وہ اپلیکیشن اپروو کروانی پڑے گی۔ وہ اپلیکیشن آپ نے کہاں پہ بھیجنی ہے؟ وہ ہے جی اس کا نام ڈپارٹمنٹ آف رورل کمیونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ یہاں کی ہے جی کمیونٹی، جہاں پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن بھیجنی ہے، وہ اپروو ہوگی تو جو ہے یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی، آپ کو بلائے گی، ویزا دے گی۔ ویزا تو آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا پروسیس ہوگا، جب یہ کمیونٹی آپ کو اپروو کر دے گی تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو دیں گی۔ اور جو شادی یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے آنا چاہتا ہے، تو یہاں کی گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ ان کو 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے نا پاکستانی وہ دے رہی ہے، اس کو دے رہی ہے جو یہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو باقی ساری جو ہے اس کا پروسیس وہی ہے کہ وہ اپنا گھر اگر ٹھیک کرے گا، اس پہ لگائے گا پیسے، انہوں نے جو دیے ہیں سارا کچھ کرے گا، 3 سال بعد پراپرلی گھر اس کے نام ہو جائے گا۔ تو جناب یہاں کے لوگوں کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں، انہوں نے صرف اپلیکیشن جمع کروانی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے، انڈیا کے لوگوں کے لیے اور باقی جہاں کنٹری سے بھی آپ مجھے سن رہے ہو، وہاں آپ نے صرف ایک اپلیکیشن جمع کروانی ہے یہاں پہ، تو اپنا ویزا جو ہے وہ آئرلینڈ کا ویزا لگوانا میرے خیال سے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، تو آپ وہ ویزا لگوا کے تو آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو بیسٹ اپرچونٹی ہے میرے خیال سے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کہ رات کا یقین کریں کہ 1:15 کا ٹائم ہے، آپ کو گھڑی بھی دکھا دیتی ہوں تھوڑی۔ مجھے جو ہے یہ خبر پہلے کچھ دنوں پہلے ملی تھی، لیکن یہ اب جو ہے اپروو ہوئی ہے، میں نے گوگل میں سرچ کی ہے، یقین کریں اتنی زیادہ نیوز وائرل ہے، اتنی زیادہ نیوز وائرل ہے، ٹی وی میں بھی کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب میں نے ابھی گوگل جو ہے وہ سرچ کی تو پوری ڈیٹیل جب میں نے جانی تو میں نے کہا واقعی یہ تو گڈ نیوز پاکستانیوں کو میں نے دینی ہے، تو ابھی سے میں ویڈیو بنا لوں، کیونکہ اکثر لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ دیر سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو، تو میں نے کہا چلو میں جلدی کروں تاکہ صبح صبح جو ہے نا میں ان کو یہ گڈ نیوز دے سکوں۔ تو کیسے رہی میری آج کی انفارمیشن؟ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔